दोस्तों नमस्कार। अब हम आप पहुंचे हैं यहाँ पर रुद्रा रेसिडेंसी के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर हमने प्लॉट का सिलेक्शन किया था। और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सोसाइटी है। और यहाँ पर अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं। अब मैं ले चलूँगा आपको प्लॉट की तरफ, जहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले प्लॉट ये लोग कटिंग करके देते हैं और वहाँ पर ऐसी जो आप देख रहे हैं ये सब बनाया जाता है। तो हमने पहले प्लॉट का सिलेक्शन किया था, मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। जैसे हमने बताया कि अब हम आ गए हैं ये ओलपाड़ में रुद्रा रेसिडेंसी में। आपने स्टार्टिंग में देखा कैसा था, तो मैं आपको ये जस्ट लाइव दिखाना चाहता हूँ ताकि इसका आपको नॉलेज मिले कि ऐसे प्लॉट रहते हैं। ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ से ले करके पूरा ये प्लॉट खाली है और प्लॉट की कटिंग कर करके ये जो यहाँ के बिल्डर हैं वो देते हैं और फिर इस प्रकार का रेसिडेंस बनता है। अगर आप देखो तो ये जो पोर्शन है, पहले इसकी भी हालत ये ओपन प्लॉट है और ओपन प्लॉट की वजह से फिर इनको कटिंग करके बनाया गया। अब इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है दोस्तों कि जब ये जो रोड जाती है, ये रोड में किसी किसी के लिए कुछ शुभ है, किसी किसी के लिए बहुत अशुभ है। तो यहाँ पर हमने जिस क्लाइंट को जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसा ही प्लॉट दिया हुआ था और वो प्लॉट में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या माइनस पॉइंट थे जिसको हमने करेक्शन करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया, वो हम अब हमारे प्लॉट पे हम चल रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, आप आइए मेरे साथ, हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए कितना सुंदर है ये। और अभी यहाँ तपती धूप है बहुत सारी, लेकिन उसके अंदर भी हम शूटिंग कर रहे हैं ताकि आप सारे लोगों को गाइडलाइन मिले, आप सारे लोगों को समझ में आए कि भाई इजी काम नहीं ये प्लॉट सिलेक्शन करना, कि रोड अगर ये जा रही है तो ये रोड किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। आइए अब दोस्तों, ये जो प्लॉट है यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो प्लॉट है ये मैंने सिलेक्शन किया था पहले। यहाँ पर भी सेम आप देखिए, सामने जो दिख रहा है ये प्लॉट, यहाँ नज़र मारिए, ये जो प्लॉट है दोस्तों, और ये जो रास्ता आया है ये रास्ता पूर्व दिशा का है। तो पूर्व दिशा ये जो प्लॉट हमने यहाँ पर दिया हुआ ये इसके लिए बहुत शुभ है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों इसके ये जो रोड है ये पश्चिम दिशा में आएगा। तो पश्चिम दिशा में ये प्लॉट के लिए काफ़ी वीकनेस है, लेकिन ये प्लॉट के लिए बहुत ही शुभ होने के लिए जा रहा है, जो कि हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। अब आइए दोस्तों, जहाँ पर हमने काम किया है उसकी हम बात कर लेते हैं। आइए अब अगर इसको गौर से देखें तो ये प्लॉट अपना है और ये पूरा स्क्वायर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हो रही है दीवार और पूरा एंड तक स्क्वायर ही है यहाँ पर। अब आइए, अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि मेन डोर ईस्ट में दोस्तों, बहुत सारा ईस्ट में शुभ डोर भी है और अशुभ डोर भी है। तो ये जो डोर है ये हमने अपने चॉइस से लिया हुआ है, इसका नाम है महेंद्र पद। दोस्तों महेंद्र पद जो डोर सिलेक्शन होता है उसमें धन की वृद्धि होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात है आरोग्य की भी वृद्धि होती है। इसलिए हमने यहाँ पर एक विंडो भी यहाँ पर हमने बिल्डर को बोल के विंडो खोला है, ताकि अगर आप देखें तो सामने पूर्व दिशा है, सूर्य जब उगेगा तो सारी जो रोशनी लेकर के इस घर के ऊपर गिरेगा और ये घर में सीधा प्रकाश अंदर की ओर जाएगा। और जहाँ पर कहा जाता है दोस्तों, अगर सूर्य प्रकाश आपके घर के अंदर है तो आप मान के चलिए 50% वास्तु के दोष वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसके पीछे भी क्या सीक्रेट है मैं आपको बता दे रहूँगा। आइए अब हम प्लॉट के अंदर चलते हैं और प्लॉट में देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर की है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए, अब ये जो मेन डोर है, आइए अब दोस्तों, अब हम लोग घर के अंदर आ गए हैं। घर में अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक विंडो दी हुई है, ये वाली ईस्ट दिशा की, और साथ में मैंने ये भी एक विंडो दी है नॉर्थ में। कंपलसरी मैंने दिया है इनको विंडो। रीजन ये है दोस्तों कि क्रॉस वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे वास्तु में। बहुत सारे लोग विंडो के लिए बहुत कंजूसी करते हैं, सोचते हैं कि अरे विंडो लेके क्या करेंगे, लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि विंडो क्रॉस वेंटिलेशन हो तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा भी निकलती है और कुछ कुछ गैस होती है, जो गैस भी बाहर निकल जाती है। अब हमारे लिए देखिए ये जो जोन है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल जोन है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन है जहाँ पर मंदिर की स्थापना होगी। लेकिन अभी तो ये एम्प्टी घर है। एम्प्टी घर में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या प्लेसमेंट करने वाले हैं। अभी ये लोग यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं। कुछ आपको चीज़ें थोड़ी उथल पुथल वाली दिखाई देंगी, जो कि अब घर का काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, लेकिन हमारा प्रयास है कि घर अब बन चुका है, इसीलिए हम आपको लेके आए। अब आप यहाँ पे आइए। देखिए दोस्तों, ये जो जोन है
अंदर आइए। अब यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी व्यवस्था थी दोस्तों कि यहाँ पर पहले किचन ऐसा भी पोर्शन में हो सकता था, लेकिन हम उसके खिलाफ थे क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन की एक फीमेल जब घर पर काम करती है दोस्तों, तो जो भी तड़का लगता है किचन के अंदर, उस तड़के से बहुत सारा ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है, छींक आती है, फिर काफी लोगों को आगे जाकर के साल 2 साल 3 साल के बाद में बीमारियां आती है। इसलिए हमने यहाँ पर किचन दिया हुआ है, किचन का मुंह यहाँ पर आएगा और एक विंडो यहाँ पे दी ताकि जो भी घर का तड़का लगेगा दोस्तों वो इस घर के सीधा बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं गॉगल निकाल देता हूँ क्योंकि अब मैं धूप से बच गया हूँ। तो ये जो वेंटिलेशन है दोस्तों, ये वेंटिलेशन घर से सीधा आपका जो भी तड़का वगैरह वो बाहर की ओर फेंकेगा। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे गर्मी का कि वो यहाँ पर से सारा चीज बाहर का देख सकती है कि कौन सा व्यक्ति आया है, कौन सा व्यक्ति नहीं आया है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर निगरानी में हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे लिए एक चैलेंज था कि यहाँ पर आप देखिए कि 2 रूम है और दोनों का भी ईस्ट फेसिंग ही मैंने दिया हुआ है। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर का अपना घर होगा और ये जो होगा नॉर्थ ईस्ट जोन होगा। आइए, तो अब आप देखिए ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर मैं घर का जो मुखिया है उसको यहीं पर मैं सुलाने वाला हूँ। यहाँ पर पैसे का जोन होता है, यहाँ पर कुछ कलर थेरेपी भी मैं इनको देने वाला हूँ जिससे कि उनके जीवन में उसका शुभ परिणाम पड़े और बहुत सारी ऊर्जा उनको मिले। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक डोर दिया हुआ है, ये भी क्रॉस वेंटिलेशन को ही दर्शाता है। अगर देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कैमरामैन को कि ये देखिए ये विंडो और ये जो डोर है और ये डोर को जरा दिखाइए आप। तो ये एक डोर है और एक ये डोर है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों की जो हवा है वो सीधे सीधे ही क्रॉस वेंटिलेशन की तरफ होगी जिससे कि बहुत यहाँ पर रहने वाले को कम गर्मी होगा। अभी हम तो अब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इन लोग कल भी यहाँ पर आए थे तो बोल रहे थे कि ये घर में मतलब काफी धूप में हम आए, लेकिन बता रहे थे कि कल भी यहाँ पर धूप होने के बावजूद अभी भी गर्मी नहीं है दोस्तों। यही एक प्लॉट सिलेक्शन में देखा जाता है कि कौन से घर में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, जहां पर गर्मी की वजह से हमारा टेम्परेचर बहुत ही शरीर का बहुत हाई हो जाता है जिसकी वजह से बीमारियां आती है। तो एक वास्तु जो अच्छा वास्तुशास्त्री होगा वो इस बातों का भी ध्यान देगा कि पर्यावरण कैसा है, वहां की जो चलने वाली धूप है और चलने वाली हवा है उसका जो बहाव है वो किस तरफ है, उसका भी सिलेक्शन करना एक अच्छे वास्तुशास्त्री को आना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर हम बेड की पोजीशन भी देने वाले हैं, बेड देंगे, कलर थेरेपी करेंगे, पैसे की दिशा करेंगे और मुखिया को भी हम यहीं पर सुलाने वाले हैं ताकि उसका अवेयरनेस है। दिस इज कॉल्ड इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट मतलब यही अर्थ वही है जहां पर स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी में भी हमने वास्तु में यहाँ पर अभी तो ये सब टाइल्स लगे, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ मटेरियल डाला है ताकि उसकी ऊर्जा ये जो रहने वाले को बहुत आशीर्वाद देगी। अब दोस्तों आप आइए, अब हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन में, जो कि ये दूसरा मकान है। ये दूसरा जो घर की व्यवस्था है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम न देकर के यहाँ पर एक टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। एक छोटा सा टॉयलेट बाथरूम बहुत प्यारा सा है। तो ये मास्टर बेडरूम इसको बनाया गया है जैसे, लेकिन उसको हम मास्टर बेडरूम बोलते नहीं क्योंकि मास्टर बेडरूम किसको कहा जाता है जो टॉयलेट बाथरूम से अटैच हो, लेकिन मैंने वहां पर दिया नहीं बिकॉज ऑफ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने देखा है कि इनका मैंने बैकग्राउंड पूछा क्योंकि वास्तुशास्त्र में हर एक व्यक्ति एक प्रिंसिपल लेके चलता है, ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें फीमेल एनर्जी अगर ज्यादा है तो उनके लिए कहाँ सुलाया जाता है, मेल एनर्जी कहाँ है उनके लिए भी एक घर दिया जाता है। तो यहाँ पर जेंट्स कम है दोस्तों, थोड़ा पुत्र नहीं है, यहाँ पर फीमेल एनर्जी ज्यादा है। तो फीमेलों के लिए हमने ये कमरा दिया है ताकि उनका एजुकेशन अच्छा हो। एजुकेशन में तो बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर रूम देंगे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें और लड़कियां जो होती हैं शादी करके बाहर जाती तो उनका एक अच्छा वर्ग की भी प्राप्ति हो। तो इसीलिए हमने ये कमरा चुना। यहाँ पर भी अब बेड की पोजीशन करेंगे। यहाँ भी मैंने देख रहे हैं आप एक विंडो दी है ताकि, और एक ये भी विंडो मैंने दी है ताकि ये क्रॉस वेंटिलेशन हो। और क्रॉस वेंटिलेशन होने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारा जो नेगेटिव फोर्स है वो निकलता है। अब इस घर का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अब हमने यहाँ पर आगे जाकर के आप देखेंगे इस घर का सेंटर यहीं पर आ रहा है। तो
इनसे हमने बाद में बात की है कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं, इसको हम ओपन करेंगे, ओपन टू स्काई करके, ताकि ब्रह्मांड की एनर्जी जो है वो यहीं से प्रवेश करती है। तो ये थोड़ा सा काम चुका हुआ था, लेकिन अब हमने इनको बोला है कि करने वाले लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया, लेकिन कोई दिक्कत का बात है। अब हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये घर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, ताकि बहुत मेहनत की है इसके पीछे। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आइए। तो आप देखिए स्टेयर का जो पोजीशन है दोस्तों, ये स्टेयर जो है ये साउथ दिशा से ही मैंने की है। पहले इसकी दिशा बहुत ही अच्छी थी नहीं, लेकिन मैंने ये ऐसा प्लान करके डिज़ाइन किया है ताकि इसकी जो ऊर्जा है वो सही तरीके से मिले करके। और अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये पैसेज भी मैंने दिया हुआ है जहाँ, ताकि यहाँ से इनकी जो कार है, व्हीकल थी, तो व्हीकल को हम रोड पे तो नहीं खड़ा कर सकते, तो ये भी पोर्शन मैंने कहीं भी आप देखेंगे तो पूरा एक बॉक्स बनाया हुआ है, ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पर इनकी कार पार्किंग हो सके और वास्तु का दोष भी नहीं हो, क्योंकि कुछ मटेरियल हमने यहाँ पर प्रोटेक्ट किया ताकि लोगों को इससे बेनिफिट्स हो। आइए हम ऊपर की ओर चलते हैं और आपको एक अच्छा नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और आइए, सुंदर सा स्टेयर बना हुआ है और ये स्टेयर इनको बहुत लाभ देगा, क्योंकि स्टेयर की पोजीशन अगर सही नहीं हो तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जीवन दुर्गति की ओर जाता है और घर के मुखिया की हालत खराब होने की बहुत बड़ी संभावनाएं बनती हैं, उसको बीमारी आने की संभावनाएं बनती है। लेकिन ये एज पर वास्तु के हिसाब से हमने अच्छा चयन किया है। देखिए दोस्तों, ये एक पूर्व दिशा का ही विंडो हमने यहाँ पे दिया हुआ है छोटा सा। आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश अभी भी आ रहा है। अर्ली मॉर्निंग में ये प्रकाश जो है ये धूप लेकर के यहाँ तक पूरा प्रसारित होने वाला है। इट्स वेरी गुड। अब आइए हम खोल रहे हैं इसको। अब धूप में हम आ गए, थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से कितना अच्छा सुंदर नज़ारा में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये सामने पूर्व दिशा है और ये ऐसे ही प्लॉट बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि रास्ता भी है यहाँ से, और हमने अगर आप देखें तो ये जो रास्ता है ये वाला, यहाँ ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये दोस्तों पूर्व दिशा का रास्ता है, पूर्व का है। और अगर आप यहाँ पे आइए तो ये जो रास्ता है ये उत्तर दिशा का रास्ता है। सबसे बेस्ट व्यवस्था यही होती है। और अगर आप देखें तो ये सामने वाला जो घर दिख रहा है ये इनके लिए, ये सामने वाला जो घर है ये इनके लिए, ये रोड जो है वो साउथ की हो जाती है दोस्तों। तो ये प्लॉट सिलेक्शन में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि साउथ का जो रोड आना बहुत ही परेशानी, दिक्कत देता है दोस्तों। तो ये हमने साउथ का रोड इसमें तो हमने लिया ही नहीं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छा ये पूरा हमको पैसेज मिल रहा है। पानी की व्यवस्था भी मैंने यहाँ पर नॉर्थ दिशा में करवा दी है। पानी का टाँकी फुल भरा हुआ है और ये एक सुंदर व्यवस्था। और एक टाँकी भी हमने, ये तो प्लॉट वहाँ का है, वो प्लॉट हमारा नहीं है, इतना ही है, यही जोन हमारा है सिर्फ। और जो हम लेकर के आए थे तो दोस्तों यहाँ पर आइए, हमने स्टार्टिंग जो वीडियो शुरू किया तो वो ये जोन था। ये देख रहे हैं अभी ये प्लॉट बिकने के बाकी हैं। ये जब भी अब जिसका जैसा नसीब होगा उसको वो प्लॉट मिलने की संभावना है दोस्तों। अब हमने तो यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी है। ये व्यक्ति जो हैं यहाँ के लोग, इनको पहले भी मैंने घर लेकर दिया था, उससे इनकी तरक्की हुई, वहाँ से ये बढ़े और यहाँ पर आए सूरत में और यहाँ पर एक प्लॉट ख़रीदा है। आज बहुत खुश हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं और इन्होंने मेरे हाथों से वास्तु का कार्य भी कराया। अब इनको मैं वास्तु मुहूर्त देने वाला हूं, जब ये पूजा करेंगे और यहाँ पर रहने के लिए आएंगे दोस्तों। ऐसे शुभ वीडियो भी हम दिखाते रहेंगे। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत सीक्रेट रहस्य लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप हमें प्यार देते रहिए, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। और अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।